डरने की बात ही नहीं है, लोगों का पैसा, जनता का पैसा हमारा धर्म है, इसलिए तो रखा हुआ है हमारे को सिक्योरिटी के लिए। तो हमने इसी के चक्कर में उनको फिर बोला चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं, मैं लूटते हैं तो नहीं लूटने देंगे मैं क्या से। फिर मैंने देखा उसको, फिर उसने कटर से मशीन को काट रहा, अच्छा काट रहा था। ऐसा मैंने देखा कि कुछ निकाल रहा है, जो तीनों ने ऐसे पता नहीं चला मेरे को कि आगे से क्या कर रहे हैं वो। नमस्कार, जम्मू संवाद में आपका स्वागत है और मैं हूं ललित खजूरिया। कुछ लुटेरे आते हैं, एटीएम को लूटने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहां पर जो गार्ड को तैनात किया गया गुरदीप सिंह जी, उनकी बहादुरी और उनकी सूझबूझ से वो नाकाम हो जाते हैं। दरअसल आज हम गुरदीप सिंह जी से बात करेंगे अभी हम, जिन्होंने अपनी सूझबूझ और दलेरी बहादुरी दिखाई कि एटीएम को जो लूटने वाले आए थे उनकी उस कोशिश को नाकाम कर दिया। और उस वक्त वह लड़ते रहे जब तक एक को काबू नहीं कर लिया। बहादुरी इसीलिए कि हथियार कुछ नहीं दिया हुआ, एटीएम की सुरक्षा करने के लिए, उसकी सिक्योरिटी के लिए तैनात तो कर दी है, लेकिन हथियार कुछ नहीं दिया हुआ। तभी ऐसे लुटेरों की जो हिम्मत है वो बढ़ती है। उन्हें मालूम है कि यहाँ पर कोई होता नहीं है तो चलो लूट लिया जाए, गार्ड है, इसके पास तो कुछ होगा नहीं। पहले हम इनसे बात करेंगे कि वाक़या कब का है और क्या। गुरदीप जी, सबसे पहले आपकी बहादुरी को सलाम। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बड़ी आपने सूझबूझ और हिम्मत दिखाई। और दूसरा ये है कि आज से कोई 3-4 महीने पहले एक कांड भी हुआ था वहाँ पे जेके बैंक के एटीएम में, तो वहाँ पे उस गार्ड का कत्ल कर दिया गया था। और उसके बाद देखा गया कि काफ़ी डर गार्डों में होता है, लेकिन आपने बड़ी हिम्मत की बात की। कैसे पता चला आपको ये सुबह एटीएम लूटने आए? ये सुबह 10:30 बजे की बात है। तो पहले 2 आदमी आए, कस्टमर की तरह आए। अच्छा। दो आए, वो काफ़ी 5-7 मिनट अंदर रहे। फिर वो एक बाहर आ गया, एक अंदर आ गया। तब तक एक तीसरा आदमी इधर से आया, गार्ड की वर्दी पहनी हुई है उसने। फिर वो आया, बाहर आकर खड़े हो गए। मैंने देखा 10-15 मिनट हो गए, फिर वो तीनों बढ़ गए अंदर। मैंने देखा, इधर से देख रहा था मैं, यार कर क्या रहे हैं ये। देखो, मैंने सोचा कस्टमर होंगे, शायद आपस में होंगे, दोस्ती होते हैं, आते हैं, गप्पे मारते हैं, चलो पैसे निकालते हैं, एक दूसरे को बताते होंगे कि नहीं निकल रहे हैं, मैंने ऐसा करना, ट्रांसफ़र करते हैं पैसे। तो फिर मुड़ते वो जो गार्ड है इधर बाहर आकर खड़ा हो जाता है, जैसे मैं खड़ा हूँ यहाँ पे। फिर वो इधर दाएं बाएं देखता है, वो अंदर चले जाता है दोबारा। तो मैं इधर साथ बगल में, तो फिर मैंने देखा उसको, फिर उसने कटर से मशीन को काट रहा, अच्छा काट रहा था। ऐसा मैंने देखा कि कुछ निकाल रहा है, जो तीनों ने ऐसे पता नहीं चला मेरे को कि आगे से क्या कर रहे हैं वो। अच्छा, उनको ये नहीं पता था कि आप गार्ड हैं? हाँ, उनको नहीं पता था कि मैं इधर ही बात कर रहा था मैं। अच्छा। मैं चल देख तो है कौन है ये, कर क्या रहे हैं, काफ़ी देर हो गई। फिर मैं जैसे ही दरवाज़ा खोलो, मैंने देखा वो तीनों, उसने कटर इधर से डाला, मतलब डाल रखा था इधर। मैंने पकड़ लिया तीनों को, दोनों के साथ मेरी हाथों-बाई, अंदर ही हाथों-बाई हुई। अच्छा। अंदर ही काफ़ी हुआ हमारा। फिर वो भागे, 2 इधर को भागे, 1 इधर को। फिर मैंने आवाज़ लगाई, मैं चलो वो तो हमें सारा पता, पकड़ लिया, पुलिस भी आ गई, ले गई, हरियाणा की गाड़ी थी। मतलब जब आपकी उनके साथ हाथापाई हो रही, कोई डर नहीं लग रहा था कि शायद उन्होंने कोई हथियार डाला हो? क्योंकि आजकल जो लुटेरे होते हैं वो तो पूरी तैयारी की। डरने की बात ही नहीं है, लोगों का पैसा, जनता का पैसा हमारा धर्म है, इसलिए तो रखा हुआ है हमारे को सिक्योरिटी के लिए। तो हमने इसी के चक्कर में उनको फिर बोला चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं, मैं लूटते हैं तो नहीं लूटने देंगे मैं क्या से। जहन में ही आया कि इससे पहले जेके बैंक की जो मैंने बात की, उससे वो जो गार्ड था उसका कत्ल कर दिया गया। जहन में तो ये आएगा कि कहीं कोई ऐसा ना, कहीं आपको कोई मतलब किसी तरह अटैक ना कर दें आप पे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। जब अंदर गुत्थामुत्थी हो गए तो फिर डरने की बात ही नहीं थी। मैं क्या, जो होगा देख लेंगे, जहाँ जो होगा फिर देख लेंगे क्या होगा उसमें। तब वो भाग गया। फिर मैंने आवाज़ लगाई, ये सामने वाला बिका भाई हैं, ये आ गए। फिर पकड़ा, फिर हमने फिर पुलिस को ले गए उसको। मुझे ये बताओ कि आपको आपकी सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे है, मतलब आपकी जो सिक्योरिटी का नाम क्या है? जो सिक्योरिटी स्पैरो है। हाँ, स्पैरो नाम है सर। अच्छा, तो आप यहीं पे होते हैं? हाँ, यहीं पे होता हूँ सर। ठीक है। मैं आज उन लुटेरों की भी कह सकते हैं कि किस्मत जो थी वो थोड़ी ज़्यादा ही ख़राब थी, क्योंकि उन्होंने सोचा कि यहाँ पे गार्ड नहीं है और यूनिफॉर्म नहीं पहनी। मुझे लगा इसी चीज़ का गच्चा खा गए वो। हाँ, गच्चा खा गए वो। एक्चुअली मैं अंदर कपड़े पड़े हुए थे, जा रहा था डालने, मैं चल डाल देता हूँ। मैं आया था यहाँ 8:45 बजे। अच्छा। थोड़ा झाड़ू लगाया, सफाई सुई की, तो मैं क्या चल थोड़ा ठहर के लगाते। आया मैं पैदल वहाँ से घर से, क्योंकि गाड़ी तो चल नहीं रही थी, हड़ताल थी, तो पसीना हो गया था। मैं क्या चल थोड़ा बाद में डालता हूँ, फिर उसके बाद करता हूँ। तब तक देखा तो काम ही कर रहे हैं ये अपना। आपको सैलरी कितनी मिलती है? सैलरी बहुत कम है, बताने ना काफ़ी है। और फिर भी उस सैलरी के लिए अपनी, मतलब मैं बार बार ही कह रहा हूँ, ये हिम्मत ये कि छोटी सी सैलरी के लिए इस तरह के लुटेरों के साथ भिड़ जाना। हाँ सर, अब क्या करना है, पैसा है जनता का, राखी तो करनी ही पड़ेगी। जब रखा हुआ तो धर्म तो निभाना ही पड़ेगा। अब
अपना जो धर्म है वो तो सबको निभाना ही काम जो सौंपा गया ईमानदारी तो ईमानदारी दिखानी इसमें तो पड़ेगी। करना ही पड़ेगा ना, चाहे कैसा भी हो, चाहे 1 रुपये का भी मिलता हो तो उसमें तो अपना धर्म तो निभाना। मुझे ये बताओ कि आपको सुरक्षा के लिए कोई इन्होंने कुछ दिया नहीं है, कोई हथियार कुछ नहीं दिया? कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं, ऐसे ही है बस। जैसे आप कस्टमर आते हैं बस वैसे ही हम भी हैं, जैसे बैठे रहो बस अपनी ड्यूटी के ही चल गए। तो और खतरा, ये तो फिर और ज़्यादा खतरा है ना। हाँ सर वो तो है ही है, कोई मार ही दे, 3 आदमी हैं बाई चांस। अभी तो चल सुबह का टाइम था, मॉर्निंग टाइम था, 10 साढ़े 10 का टाइम था, तो कहीं शाम को होता है या कुछ होता तो मुश्किल हो जाती, प्रॉब्लम हो जाती। कभी आपने कहा अपने सिक्योरिटी कंपनी वालों को कि भैया कोई हथियार वगैरह दिलवा दो? अब सर उनके बारे में तो कौन क्या कह रहा है, वो तो उनका है, उनका क्या प्रोसीजर वो जाना। और मुझे लगता है कि ये अब बैंक वालों को, देखिए ये एसबीआई बैंक है, ये उन्हीं का एटीएम है। अब बैंक वालों के आला अधिकारियों को चाहिए कि अपने बैंक की जो एटीएम है उनकी सुरक्षा के लिए जो आप गार्ड रखते हैं भाई, इनके जीवन के लिए भी, इनकी ज़िंदगी की भी रक्षा कीजिए, इनको भी कोई हथियार वगैरह दीजिए, कोई ऐसा ना हो। चलिए किस्मत भी अच्छी थी और इनकी हिम्मत भी ज़बरदस्त थी कि उनके साथ भिड़ गए। दूसरा ये है कि ये एयरफोर्स का एरिया और चलता फिरता एरिया, और बाहरी राज्य के लोगों का यहाँ पर आना और इस तरह का लूट पाट करना, ये हिम्मत कहाँ से आ रही है? कौन है इस गैंग के पीछे? कौन ऐसे लोग हैं जो इतनी ज़्यादा दिलेरी दिखा रहे हैं? क्या कानून का डर नहीं है? सर नमस्कार, आपका नाम? नमस्कार जी सर, मैं राजेश बख्शी, अच्छा राजेश जी, मतलब मैं कि कारपोरेटर हूँ इस बार। अच्छा राजेश जी, मतलब इतनी हिम्मत होगी चलते फिरते रोड सिक्योरिटी, मुझे लगता है ये सबसे ज़्यादा सुरक्षित एरिया है और नहीं, इतनी हिम्मत लुटेरों की। नहीं, ये आपकी बात सच है कि ये हम भी हैरान हैं कि इतना बिजी एयरपोर्ट यहाँ से आधा किलोमीटर दूर है, पुलिस स्टेशन बिल्कुल बगल में है, आर्मी की एयरफोर्स वालों की चेक पोस्ट है साथ में ही। मुझे लगता है कि शायद उनकी किस्मत ख़राब थी या हमारे लोगों की किस्मत ऐसी थी कि आज गार्ड साहब ने यूनिफॉर्म लेट पहनी, तो उन्होंने सोचा यहाँ कोई सिक्योरिटी है नहीं तो चले गए अंदर। इनकी हिम्मत की तो हम दाद देते हैं। बिल्कुल। रिसेंटली आपने देखा कि वो जे.एंड.के बैंक का जो नानक नगर में शायद केस हुआ था, तो उसकी जान ही ले ली थी तो लुटेरों ने। हाँ, तो मुझे तो लगता है कि मैं तो ये कहूँगा आपके माध्यम से कि आप इस न्यूज़ को आप चला रहे हैं तो एसबीआई वालों को भी चाहिए कि ज़रूरी नहीं है कि वो आदमी ख़त्म ही हो जाए लड़ते लड़ते तो फिर ही उसकी कोई मदद करनी है। अगर इन्होंने कोई दिलेरी का बहादुरी का काम किया है, एक को पकड़ भी लिया, आवाज़ तीनों से गुत्थम गुत्था होना अंदर, बिल्कुल, तो आप भी समझते हैं कि मन में डर रहता है कि उनके पास हथियार होगा, कोई किसी किस्म का, कोई इनको नुकसान भी पहुंचा सकते थे। तो अगर इन्होंने दिलेरी का काम किया है, चलो दुकानदार आगे आगे, चलो एक को पकड़ भी लिया, हरियाणा नंबर की गाड़ी लेके 2 शायद भागे हैं, पुलिस अब कर रही है इन्वेस्टिगेट, और शायद पकड़ लेंगे इनको। लेकिन इनकी बहादुरी को भी अगर हम खाली अप्रिशिएट ही करते रहें तो मुझे लगता है ये नाकाफ़ी है। तो फिर आगे से कोई और जितनी कोई अगर कोशिश करेगा तो कोई हिम्मत नहीं करेगा ऐसे रोकने की, सभी सरेंडर ही कर देंगे। तो बैंक वालों को चाहिए कि यहाँ आएँ और इनको भी थोड़ा सा अप्रिशिएट करें। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे वाले। तो मैं ये इनको बिल्कुल इनको इनाम देना चाहिए, पुरस्कृत करना चाहिए, वो अलग बात है। हम यही कह रहे हैं कि बैंक के आला अधिकारियों को चाहिए कि अगर आपने इसकी सुरक्षा के लिए गार्ड रखा हुआ तो उनकी सुरक्षा के लिए क्या है, कौन से आपने उनको वेपन दिए हुए हैं कि अगर इस तरह से खुलेआम और बेखौफ जो लुटेरे आते हैं, अगर वो लूट के चले जाते हैं और किसी को हार्म पहुंचा देते हैं तो उसका ज़िम्मेदार वो कौन होगा। हमने देखा पिछले कुछ महीने पहले नाहरनगर में किस तरह से एक गार्ड का कत्ल कर दिया गया। अगर उसको वो हथियार दिए होते तो शायद वो आज जीवित होता, लेकिन उससे कोई सबक नहीं सीखा। मैं बार बार कह रहा हूँ, हमारे यहाँ पे एक रिवाज सा बन गया हुआ है आला अधिकारियों का भी, और उनका जो ढिल मुलैया जो रवैया है वो हर बार देखने को आता है कि वारदात होने के बाद भी, इतना कुछ होने के बाद भी वो सीखते कुछ नहीं है। ये तो हम इनकी हिम्मत की दाद देंगे कि इन्होंने उसको पकड़ लिया। अब ये थोड़े से मसरूफ़ भी हैं, बिज़ी भी हैं, चलिए अपना काम भी कर रहे हैं, लेकिन ऐसे होनहार और ऐसे जांबाज बहादुर सिक्योरिटी गार्ड को मुझे लगता है कि इनाम देना चाहिए, पुरस्कृत तो करना ही चाहिए। और एलजी साहब से हमारी ये गुजारिश है कि जितने भी बैंक हैं और जिनके भी एटीएम है, कोई भी बैंक है उनकी ब्रांचेस, इनके एटीएम है, उनके आला अधिकारियों से आप बातचीत करिए, और इन सिक्योरिटी जो सिक्योरिटीज़ कंपनी है जिन्होंने ये ली होती है सिक्योरिटी के ठेके, उनके भी जो हेड है उनसे बातचीत करिए कि इनकी जान को इतना सस्ता मत समझिए कि हाँ जी आपको बिठा दिया, आपको तनख्वाह मिलती रहेगी, जो भी आया आप कुछ नहीं करिएगा। लेकिन कहते हैं ना कि जिसने तनख्वाह लेनी है वो अपनी ईमानदारी भी बरतेगा और सब कुछ करेगा। तो यही गगन जी, अपने गुरदीप जी ने दिखाया।
तो आला अधिकारियों को चाहिए कि इनको कुछ ना कुछ वेपन दे। सर देना चाहिए ना वेपन वगैरह? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो आप तो अब पूरा ब्रीफ कर ही दिया आपने कि होना चाहिए। अब सिंपल ऐसे खड़ा होकर 3 आदमी अंदर अगर इनको कुछ हो जाता तो फिर तो हमारे पास कोई जवाब नहीं था। अगर गुरदीप जी, अगर आप डरपोक निकलते, सपोज आप नहीं कुछ कहते, तो फिर आला अधिकारियों ने आप पे कार्रवाई कर देनी थी कि साथ होकर लुटाया है इन्होंने। साथ होके आपने लूटा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना कि हाँ जी इंक्वायरी बिठाओ, जब आपने गार्ड रखा था तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। ना ना, ऐसा वही तो बात है ना। वो फर्क ही कितना एक था, वो थोड़ा ही टाइम था बस, कार तो ली थी उन्होंने सब कुछ। हाँ अच्छा, जो पकड़ा इधर पैसे देखे, उन सभी ने देखे, नोट थे उसमें क्या था उसमें। पहले लौटा 8-10 ATM कार्ड निकले उसके पास। अच्छा मतलब कोई ट्रेड बंदे हैं? ट्रेंड बंदे हैं, क्योंकि उनके पास जो कटर है वो आराम से कहते हैं तोड़ते हैं। अभी जो हमारे इधर बैंक में खड़े थे 2-3, वो बता रहे थे पीछे से जलंधर से ही लूट कर आ रहे हैं ये। अच्छा बाजीपुर लूटा, पता नहीं सांबे में लूटा, पता नहीं कहाँ लूटा है इन्होंने। अच्छा, अभी बता रहे थे वो। अब आपको मतलब कि वो ज़्यादा, चलो वो तो हिम्मत थी उस समय, वक्त भी ऐसा था कि आपको दिखानी हाँ, पड़ रही जोश थी। में होता जोश है। नहीं, जोश क्या, तो आपकी समझदारी ही है, जोश भी है, और उस समय आ भी जाता है कि हाँ जी पकड़ना है। आपको कहीं ऐसा डर तो नहीं लग रहा कि भविष्य में कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए कि मैं यहाँ पे अकेला हूँ, ये 3 बंदे आए अकेला, चलो आज तो हो गया, तो भविष्य में बंद थी थोड़ा, साथ वाले जान पहचान है, बेचारे बैठे रहते हैं। हाँ सब जान पहचान के हैं, चलो मोहल्ले वाले साथ देते हैं सारे। और फ्यूचर में भी तो खतरा हो गया ना आपको? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं है, वो तो मेरे को भी देख लिया उन्होंने। ऐसे इंसानों को क्या भरोसा है, कभी रात को आ जाएं, दिन शाम को आ जाएं, दोपहर को आ जाएं। गर्मी है, अभी गर्मी का मौसम है, कहीं अंदर बैठे हों, कस्टमर की तरह आए थे वो, कस्टमर बनकर। तो कस्टमर की एक्टिविटी से आपको शक हो गया? हाँ वो देखा नहीं, अगर हम देखते रहते हैं ना कितने टाइम में पैसा निकल रहा है, कितनी देर में ट्रांसफ़र होता है, कितनी देर में पता होता है, कि इतना पता था। जो अनाड़ी आदमी है तो वो खुद हमारे को बोलता है कि सर हमारी हेल्प कर दीजिए। भाई साहब एक और चीज़ अच्छी है यहाँ पे, इन्होंने हिम्मत तो दिखाई, दूसरा ये है कि लोग भी बड़े जागरूक हो गए, एकदम से इकट्ठे हो गए। हाँ, अगर इस तरह से हम जागरूकता और अलर्टनेस हम दिखाएं तो इन चीज़ों पे काबू पाया जा सकता तो ये तो होना भी चाहिए। अगर हम सारे मिलके नहीं करेंगे तो बढ़ावा मिलता रहेगा ऐसी वारदातों को। तो ये सामने दुकान है, ये बैठे होते हैं वहाँ पे, तो इन्होंने आवाज़ लगाई तो इकट्ठे हो गए एकदम सारे, और उसी वजह से एक को पकड़ लिया, नहीं तो हो सकता वो भी भाग जाता। तो फिर तो पुलिस भी आ गई, 2 तो फिर भी भागे ही हैं, लेकिन चलो एक को पकड़ लिया, सबूत तो है ना भाई, अब पकड़ा है, वो पूरा गैंग बताएगा इनके पीछे कौन काम कर रहा है। मुझे लगता है कि जो उनकी भाषा थी, जो उनकी बातचीत का ढंग था, वो जम्मू के लग नहीं रहे थे। अच्छा, वो अभी कंफर्म नहीं हुआ कि हरियाणा की गाड़ी खाली हरियाणा की थी? गाड़ी हरियाणा की थी, नहीं, उनकी बातचीत से लग रहा था ना, वो खुद भी कह रहे थे जी हम पंजाब के, हरियाणा के, जिसको यहाँ पकड़ लिया हमने। को पकड़ा हमने, उसने पूछा उससे मैं कहाँ का रहने वाला, मैंने सोचा भाई, कहता मैं रायपुरा को रहने वाला हूँ, पंजाब में रायपुरा में जाकर वहाँ का रहने वाला। ऐसा लग रहा है। आधार तो कार्ड ये जो आपने बात कही कि इनको कोई हथियार, कोई पास, वैसे अगर नाम सिक्योरिटी गार्ड है तो सिक्योरिटी गार्ड की खुद की सिक्योरिटी, उनके पास कोई वेपन ही नहीं है। अमूमन हम देखते हैं ATM में तो सीख नहीं, आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि जो घटनाएं ऐसी अगर हो जाएं तो उनसे सीखते भी नहीं है। ये प्रॉब्लम ये है कि हर बार हमें कुछ ना कुछ ऐसा पता चलता है। वैसे आज तो हम सारे इसलिए हैरान हैं कि हम सुनते हैं कि श्रीनगर में लूट के ले गए ATM, ये सुनते थे जहाँ आपके माध्यम से, कई बार पेपर में या मीडिया के मदद से पता चलता था, लेकिन एयरपोर्ट रोड, बिजी चौक, बिजी रोड, और वहाँ पे सुबह 10:30 बजे, ये बहुत हैरानी। दूसरा तो मुझे लगता है आपकी किस्मत अच्छी है सर, हिम्मत तो चलिए आपने दिखाई, ये आपकी किस्मत अच्छी है कि आपको किसी तरह की कोई चोट नहीं आई, वरना जो लूट के इरादे से आता है तो वो तो यही आता है, लूट के लेना, अगर सामने कोई आया तो मैंने मारना है। बिल्कुल सर, वो तो ठीक है, हमारी अच्छी किस्मत है। ये तो भगवान का शुक्र है। बिल्कुल। और कुछ आप सिक्योरिटी जो जितने भी गार्ड हैं उनको कुछ कहेंगे? हाँ मैसेज ठीक है, देंगे? हाँ सब कि अपनी भैया, ईमानदारी से ड्यूटी करो, अपनी सुरक्षा रखो, पहले अपना आप बचाओ, फिर बाद में देखो। और आवाज़ भी तो बुलंद करो, आपको हथियार आवाज़ भी बुलंद दो, हथियार भी दो, हथियार सर ये वेपन तो मिलना चाहिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। तो ये जाबाज हमारे गुरदीप जी, जिन्होंने अपनी हिम्मत, अपनी सूझबूझ का एक मुजाहरा किया, यहाँ पर एक ATM को जो लूटने वाले आए थे उनकी कोशिशों को नाकाम कर दिया। लेकिन सवाल मैं फिर वही कर रहा हूँ कि कब हमारे आला अधिकारी ये जो रिवॉल्विंग कुर्सियों पर बैठते हैं उनसे कब उठेंगे, और कब ये सोचेंगे कि हाँ जी जो सिक्योरिटी गार्ड्स हमने रखे हुए हैं उस ATM की सुरक्षा के लिए, उनकी ज़िंदगी की सुरक्षा के लिए हम क्या कर रहे हैं। और जितनी भी सिक्योरिटी वाली ये जो एजेंसीज होती हैं, कंपनी हैं, जो भी है, ये भी थोड़ा जागे, और मात्र ये नहीं है कि तनख्वाह देकर ही अपनी खाना पूर्ति करें, इनकी ज़िंदगी के बारे में कुछ सोचिए। और दूसरा ये कि इन जो लुटेरे हैं, इनकी हिम्मत देखिए, हिम्मत ये बढ़ रही है कि एक
जो इन्होंने वारदात की थी 2-3 महीने पहले, उसमें गार्ड का कत्ल कर दिया था। आज ऐसे उस एरिया में इन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है। यहाँ पर चौक हर जगह सुरक्षित है। कुल मिलाकर ये कहा जाए कि पुलिस का जो खौफ है वो ख़त्म हो चुका है, क्योंकि पुलिस कार्रवाई तो करती है लेकिन कहीं ना कहीं ये अपने हथकंडे से उस पर छूट जाते हैं और फिर इनको ये लगता है कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब ऐसा है कि सख्त से सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। और ख़ासकर बैंक के आला अधिकारियों के बार बार हम कह रहे हैं कि नींद से जाग जाओ, और सिक्योरिटी एजेंसीज़ की भी है कि भैया वो भी जाग जाओ जो प्राइवेट गार्ड मुहैया करवाते हैं, इनकी ज़िंदगी के बारे में सोचिए। फ़िलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।